आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में आज शुरू हुई लगातार 24 घंटे तक चलने वाली विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से की अभियान से जुड़ने की अपील। प्रदेश के 33 ग्राम प्रधान, 14 लखपति दीदियां और 178 श्रमिक नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल। और राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में एटा के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज विधानसभा में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर चर्चा शुरू हुई। 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रदेश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस चर्चा का प्रस्ताव सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रदेश आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सदन प्रस्ताव करता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज प्रदेश गेहूं, दुग्ध और चीनी उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे हैं। सभी जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया है और बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। श्री पाठक ने कहा कि 2047 तक टीबी, मलेरिया और जल जनित रोगों का पूर्ण उन्मूलन करने का सरकार का लक्ष्य है। हमें 2047 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को हतोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रयास करना होगा। विधान परिषद में आज शिक्षक दल ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। इसके साथ ही विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विषय पर सदन में 24 घंटे की चर्चा कल तक जारी रहेगी। विधानसभा में आज बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक भी पेश किया गया। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। न्यास में 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों में विभिन्न परंपराओं के साधु संत और पदेन सदस्यों में मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदि प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी हर घर पर तिरंगा लगाकर देश की आजादी के समारोह में भागीदार बने। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है।
आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रति ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के नेतृत्व में आज लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव का प्रतीक है। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को समझाना है। इसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर अपने नेशनल फ्लैग से रिलेटेड मालूमात, इंफॉर्मेशन और उनके दिलों में उसकी रिस्पेक्ट पैदा हो और बच्चों को इस बात का इल्म हो सके कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की किस तरीके से हिफाजत और उसका एहतराम करना है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू के संभावित खतरे की आशंका के मद्देनजर आज संबंधित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने को कहा है। साथ ही प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने, सभी वन्य जीवों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कर्मचारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के 33 ग्राम प्रधान, 14 लखपति दीदियां और 178 श्रमिकों समेत कई अन्य लोग भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ से इन लखपति दीदियों के दल को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। इनमें फतेहपुर जिले की राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी लक्ष्मी देवी भी शामिल हैं, जो समारोह में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। मुझे भारत सरकार के द्वारा दिल्ली जाने का मौका मिला। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिल रहा है। सौभाग्य की बात है कि मैं आज आजीविका मिशन से जुड़ के इतने आगे जा रही हूँ। मुझे खुशी होती है कि मुझे समूह से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। जौनपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शुभलाल सरोज को भी लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने का निमंत्रण पत्र मिला है। श्री सरोज खुद दिव्यांग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान से संबंधित सुझाव लगातार भारत सरकार को भेजते रहे हैं। प्रेरणा लेकर उनकी मन की बात को मैंने जो है भारत सरकार को अवगत कराता रहा। उसको सरकार ने सुझाव के रूप में स्वीकार करते रहे और लागू भी करते थे और पत्र भी हमें मिलता था। तो उसी माध्यम से हम करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में एटा के 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 7 लोग घायल हो गए। मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। आज सुबह खाटू श्याम से दर्शन करके लौटते वक्त इनका वाहन एक ट्रक से टकरा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घायलों को जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। 18वीं एशियन विमेन जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 20 से 29 अगस्त तक उज़्बेकिस्तान में खेली जाएगी। इस चैंपियनशिप में वाराणसी की नैना यादव भी भारतीय टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग करेंगी। प्रदेश में रुक रुक कर जारी बारिश से राज्य के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में आज शुरू हुई लगातार 24 घंटे तक चलने वाली विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ। तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से की अभियान से जोड़ने की अपील। प्रदेश के 33 ग्राम प्रधान, 14 लखपति दीदियां और 178 श्रमिक नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल। और राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में एटा के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।